दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान होते ही बॉर्डर पर प्रवासियों की भीड़ उमड़ गई और एक बार फिर से पिछले साल वाली तस्वीर सामने आ गई। कहीं मजदूरों की भीड़ तो कहीं बसें फुल, कहीं पैदल ही मजदूर अपने घरों के लिए निकल पड़े। भीड़ की वजह से लोगों को बसों पर लटक कर या बसों की छतों पर चढ़कर अपने घरों की तरफ जाना पड़ रहा है। ऐसे में हर किसी को यह डर सताने लगा कि कहीं ये भीड़ कोरोना के खतरे को बढ़ा न दे, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों ने मास्क नहीं लगाया है और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिख रही है। एक तरफ कोरोना का खौफ, दूसरी तरफ जिंदगी बचाने की जद्दोजहद और इस सबसे कोसों दूर सियासत परवान पर है। और आज सबसे बड़ा मुद्दा में चर्चा इसी पर। लेकिन तीन तस्वीरें आपके सामने, दिल्ली, नोएडा और लखनऊ, जहां पर पलायन की स्थिति है और पलायन के बाद से क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है, ये भी आपको दिखा रहे हैं। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं। पलायन की तस्वीरें आई हैं और यही चिंता की बात भी है। तीन अलग अलग तस्वीरें पलायन की आई हैं जो अलग अलग शहरों से आई हैं और ये दिखाती हैं कि हालात क्या हैं। पहली तस्वीर आपके सामने दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन की है, जहां प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़ जुट रही है। दिल्ली में लॉकडाउन लागू होने के बाद मजदूर अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं। दूसरी तस्वीर नोएडा के सेक्टर 37 बस अड्डे की है। नोएडा से भी मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। दिल्ली के बाद नोएडा में भी लॉकडाउन लगने की आशंका से डरे हुए मजदूर किसी भी तरह अपने घर पहुंचना चाहते हैं। इस दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तीसरी तस्वीर आप देखिए, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है, जहां सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। चारबाग रेलवे स्टेशन की तस्वीर। दिल्ली और मुंबई से बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर लखनऊ पहुंच रहे हैं। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर पीके अग्रवाल साहब जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं। अनुराग भदौरिया मेरे साथ जुड़ गए, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अशोक पांडे साहब मेरे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। और वैभव जायसवाल जी मेरे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। पहला सवाल अशोक पांडे साहब आपसे और अनुराग भदौरिया जी आपसे। सवाल इस बात का है अशोक पांडे जी कि जब वक्त है कुछ जिलों में लॉकडाउन का, जहां पर केसेस बढ़ रहे हैं, पलायन बढ़ रहा है और आप कह रहे हैं लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली से मजदूर वापस जाने को मजबूर हो गए लॉकडाउन की वजह से। देखिए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि चूंकि रोजगार भी जरूरी है, काम धंधा भी जरूरी है और जिंदगानी भी जरूरी है, उस आधार पर शनिवार रविवार को लॉकडाउन लग रहा है। दिल्ली की जहां तक बात है, दिल्ली में उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को एक राजनीति के तहत, इसके पूर्व भी बदरपुर बॉर्डर पर और वहां बंबई में बांद्रा बॉर्डर पर जिस तरह से उन लोगों को किया गया, उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी ने सैनिटाइज बसों को भेज के उन लोगों को, प्रवासियों में उत्तर प्रदेश के गांव में ले जाके उनकी सारी व्यवस्था की थी, चिकित्सा की सुविधा की थी, उनके स्वास्थ्य की सुविधा। आपको साजिश नजर आती है और इसमें कौन सी साजिश है सर? अनुराग भदौरिया, इसमें कोई साजिश थी? दिल्ली में लॉकडाउन लग गया तो बताइए। निश्चित तौर पे बिल्कुल साजिश। दिल्ली में तो यूपी बिहार के लोगों के साथ साजिश होती ही है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के उदाहरण हो रही हैं। यहाँ पे बेड की व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। आप तो कह रहे थे हमने करोड़ों लोगों को रोजगार दे दिया, इसके मतलब आप झूठ बोल रहे थे। फिर ये कौन लोग हैं जो दिल्ली काम करने गए थे? आप तो कहते थे करोड़ों लोगों को हम एक दिन में 80 हजार, 1 लाख, 2 लाख, पता नहीं कितने लाख रोजगार दे रहे थे। आप दावा कर रहे थे, या तो वो आप झूठ बोल रहे थे, या ये जो तस्वीर ये झूठी है। कौन सी तस्वीर झूठी है? आप तो कह रहे थे हमने सबको रोजगार दे दिया, जो प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में आए हैं सबको हमने रोजगार दे दिया, गाँव में हमने स्वतः रोजगार दे दिया, सबको आत्मनिर्भर कर दिया। जब आपने सबको आत्मनिर्भर कर दिया था तो ये कौन लोग हैं जो दिल्ली नौकरी करने के लिए गए थे? कौन है ये? कम से कम झूठ बोलना बंद करो। ये देश के उत्तर प्रदेश को झूठ में, गुमराह में मत रखो। आप कोई काम नहीं करते, सिर्फ गुमराह करते हो उत्तर प्रदेश को। कह रहे थे करोड़ों लोगों को रोजगार दे दिया, करोड़ों लोगों को रोजगार दे देता तो ये बच्चे क्यों वहां नौकरी करने गए थे? इसके मतलब आपने कुछ नहीं किया। जिस तरह से आपने यहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं की, जिस तरह आपने वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं की, जिस तरह आपने हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं की, जिस तरह आपने एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं की, लोगों की मौतें हो रही है कोरोना से, उसी तरह आपने रोजगार भी पैदा नहीं किया, रोजगार भी नहीं दिया, जिसकी वजह से लोगों को दिल्ली बॉम्बे जाना पड़ता है और
लॉकडाउन होता है वहां तो वापस अपने दिल्ली लखनऊ के लिए, अपने वतन के लिए, अपने गांव के लिए भागते हैं। इसके मतलब आप झूठ बोलते हो। आप कहते हैं हमने करोड़ करोड़ रोजगार दे दिया और पता नहीं कौन कौन सर्टिफिकेट बांट रहे थे, कौन कौन से अवार्ड ले रहे थे आप कि इतना एक दिन में इतना रोजगार देने का ये अवार्ड आप ले रहे थे। तो अवार्ड झूठे थे या आपकी जो प्रेस व्यक्ति हो रही थी वो झूठी थी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की झूठी है जो झूठ का रोजगार देने की झूठी बातें करती है, लेकिन रोजगार नाम का जीरो है, जीरो बटा सन्नाटा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जुमलेबाज पार्टी कहा जाता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को झूठी पार्टी कहा जाता है, क्योंकि ये सरकार जनता की मदद के लिए नहीं है, ये सत्ता पाने के लिए झूठ बोलती रहती है और नफरत की राजनीति करती है। या अगर आपने रोजगार दे दिया होता तो बेचारों को यहाँ पलायन थोड़ी करना पड़ता, वो उत्तर प्रदेश से दिल्ली क्यों जाते और फिर जब वहां लॉकडाउन होता तो दिल्ली से उत्तर प्रदेश क्यों आते। इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ लोगों के साथ, लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हो। वैभव जायसवाल जी मुझे एक बात बताइए सर, वैभव जायसवाल जी मुझे एक बात बताइए कि दिल्ली में लॉकडाउन लगा, इस वजह से पलायन हो रहा है और ये बात सही है कि अगर भरोसा होता तो पलायन नहीं होता जी। आप एक तो भरोसा नहीं दिला पाए जी और दूसरा आपने पलायन पर मजबूर किया जी। जी जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने पिछली बार भी देखा, हमारे हर एक विधायक से लेके, हर एक मंत्री से लेके, खुद मुख्यमंत्री और हमारे सांसद तक भी पिछली बार जिस तरह से मजदूरों की मदद कर रहे थे, उनको राशन पहुंचा रहे थे, 10 लाख परिवारों को प्रतिदिन खाना खिलाने का कार्य किया जा रहा था। उनको भरोसा है। भरोसा क्यों नहीं है मजदूरों को, या पलायन क्यों हो रहा है, यह समस्या क्यों हो रही है? उनको यह भरोसा नहीं कि केंद्र सरकार उनको अपने घर तक पहुंचाने के लिए तत्पर है, यह भरोसा नहीं उनको यह भरोसा बिल्कुल है अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से कि उनको खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो यातायात साधन है, जो उनको पलायन के लिए जाने के लिए जो मजबूर कर रहा है, कौन सी यातायात व्यवस्था बाधित हो गई? अभी देखी होगी अभी तक जब आप प्रोग्राम में बैठे हैं, कौन सी यातायात व्यवस्था बाधित हो गई भाई साहब? और ये सरकारें आपस में कौन सी व्यवस्था बाधित हो गई सर, मुझे बताइए ना सर। अरविंद जी ने भरोसा दिलाया लॉकडाउन। जी आपकी आवाज नहीं है सर। यातायात की कौन सी व्यवस्था बाधित हो गई सर, मैं जानना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल खाली लफाजी बतियाने का काम करते हैं। पिछली बार की तस्वीर शायद सब लोगों ने भुला दिया है। पिछली बार जिस तरीके से लोग सड़कों पे चल रहे थे, माँ अटैची पे अपने बच्चे को बांध कर खींच रही थी, शायद वो भयावह तस्वीर जो है लोग भूल चुके हैं। और ये वो लोग हैं जो पिछले 1 साल से सिर्फ और सिर्फ चुनाव की तैयारियां कर रहे थे। 2 दिन पहले मैं 2 दिन पहले का योगी जी का एक बयान आपको बताता हूं कि केजीएमयू में कोविड अस्पताल के 450 आईसीयू बेड बनाए जाएंगे। 4,500 बेड कहां है? ये दावे क्या जुमले ही रहेंगे या कभी ये इन दावों पे सच्चाई के साथ अपने कार्य को करते हुए भी दिखेंगे? इस वक्त अगर वो कहीं कर रहे हैं काम तो सिर्फ चुनाव की सोच रहे हैं। आज भी योगी जी को जनता का कोई भी किसी भी तरीके का सुध लेने का कोई भी मनसा नहीं, क्योंकि इनकी नीयत साफ नहीं है। आज भी अगर योगी जी सोच रहे हैं, बोले अशोक पांडे साहब जल्दी से, देश के अंदर पंचायत चुनाव के बारे में सोच रहे हैं। क्या योगी जी पंचायत चुनाव से और राज्य? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं, लफाज मुख्यमंत्री हैं। इसके पहले प्रवासियों, उत्तर प्रदेश और बिहार के वासियों को उन्होंने दिग्भ्रमित किया था वो बदलपुर बॉर्डर में। ये तो गैर लोकतांत्रिक आदमी मुख्यमंत्री है जो अपनी बैठकों में बाउंसरों से पिटवा अरे सर कमाल करते हैं बैठ करके, गैर लोकतांत्रिक पता नहीं क्या बात करते हैं आप। की बात करते एक चुने हुए मुख्यमंत्री को कम से कम इस तरह की बात तो मत करिए। इनको ज्ञान दिलाओ। मैं तो क्या बोलते हैं, जनता ने चुन के भेजा है उनको। पांडे जी को थोड़ा सा ज्ञान दिलाइए। पांडे जी क्या बोलते हैं बाएं साएं नहीं पता ही नहीं चलता है। समस्या क्या है, लोगों की मौतें हो रही हैं, उस पे बात नहीं कर रहे हैं। कोरोना से कैसे निजात पाए, उस पे कैसे मदद मांगे, कैसे लोगों से मिलकर उसकी समस्या का समाधान करें, उस पर तो बात नहीं कर रहे हैं। अरे पांडे जी, हम आपके साथ खड़े हैं। सरकार को अगर हमारी मदद की जरूरत है तो समाजवादी लोग सरकार के साथ तैयार हैं, क्योंकि जो लोगों की मौतें हो रही है वो अपने लोग हैं, अपने उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वो कोई गैर नहीं है। हो सकता है विचारधारा किसी की अलग हो सकती है, लेकिन इंसानियत के नाते समाजवादी पार्टी सरकार के साथ खड़ी है। अगर सरकार को समाजवादी की जरूरत है और समाजवादी कार्यकर्ताओं की जरूरत है, जहां हम मदद आ सकते हैं आपके, आप हमसे कहिए, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। बोलिए अशोक पांडे जी, वो कह रहे हैं मदद के लिए तैयार है। वो सब उत्तर प्रदेश के अपने भाई हैं। मैंने कहा
हम आपके साथ खड़े हैं। आप यहाँ आए साहब बोलने चले आते हैं। इस समय संवेदनशील मामला है, इस समय राजनीति छोड़ दीजिए, ये समाजवादी बीजेपी बंद कर दीजिए। हमने जो हॉस्पिटल बनाया कैंसर हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश के अंदर में, जिसमें ऑक्सीजन का प्लांट लगा हुआ है, वो हॉस्पिटल बंद पड़ा है, उसको कोविड हॉस्पिटल बनाइए, उसको चालू कीजिए, उसमें राजनीति मत कीजिए। जो सैमिका मेडिकल कॉलेज है उसको भी इस्तेमाल कीजिए, उसको भी कोविड हॉस्पिटल बनाइए। जो हमने स्टेडियम बनाया है सैमी में, वो स्टेडियम पीके अग्रवाल साहब, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं सर। पीके अग्रवाल साहब, एक साल पहले ऐसी तस्वीर थी जहां हम खड़े थे, आज फिर हम वहीं आकर के खड़े हो गए। क्या बदल गया सर? तैयारियों के तो बड़े बड़े दावे थे सारी सरकारों के, चाहे दिल्ली वाले हो या यूपी वाले हो। एक्चुअली वास्तविकता ये है, जो उत्तर प्रदेश ने कहा था कि बाहर के जो प्रवासी मजदूर आएंगे उनकी हम जॉब मैपिंग करेंगे, यहाँ का जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है या जनरल मैनेजर इंडस्ट्रीज है, किंतु कुछ नहीं किया गया। जो लोग आए थे उनको किसी को जॉब नहीं दिया गया। यहाँ तक कि जो जो अखबारों में वैकेंसी निकलती हैं और जो मजदूर आए हैं उनको टैग नहीं किया, तो मजदूरों को विश्वास नहीं है कि उनको नौकरी मिलेगी। वो तो ये है कि अगर उन्हें पता है कि लॉकडाउन होगा तो आ गए हैं, नॉर्मली है, वो इकोनॉमी ऐसे ही मूव करती है। अब आवश्यकता इस बात की, ये सब भूल जाएं उत्तर प्रदेश सरकार। 3 महीने का उन लोगों को खाने का बोझ है, उनके पास नेशनल राशन कार्ड है जो कि मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। नौकरी भूल जाए और जब अच्छे, और उनको इस समय आइसोलेशन में सर, मेरा ये कहना है कि देखिए पलायन से क्या है ना सर, देखिए सरकार वो कर देगी, अच्छी बात है। पलायन से केसेस बढ़ने का खतरा बढ़ गया है, कोरोना विस्फोट होने का खतरा बढ़ गया है। सर ये काम तो दिल्ली सरकार भी कर सकती थी ना। हाँ वो बढ़ गया है, हाँ नहीं वो बढ़ गया है, तो वहाँ पे जो उनके कैंप लगाए जाते हैं उनकी चेकिंग होती है। उत्तर प्रदेश सरकार में ये काम बड़ा अच्छा होता था लास्ट समय भी, इस समय भी होना चाहिए। जो लोग उतरते हैं उत्तर प्रदेश में उनकी चेकिंग होती है और जो उनको आइसोलेशन में रखा जाता है, और आइसोलेशन में रख के अगर वो घर पे भी चले जाएं तो वहाँ भी जनता इतनी जागरूक हो गई है, वो गांव में अच्छी तरह से आइसोलेशन में, होम आइसोलेशन में रह सकते हैं। लेकिन तो भी अगर ये नहीं किया गया तो खतरा बहुत बड़ा हो सकता है उत्तर प्रदेश में। और एक बार उत्तर प्रदेश में कोरोना का अगर गाँव में बम फूट जाए तो बड़ा संघातिक हो सकता है। इसलिए इस समय जो पंचायत सिस्टम में जो भी प्रधान का चुनाव हो रहा है, तो जो भी प्रशासन में है पंचायतों को, उनको फ्री मार्क्स देना चाहिए, उनको मॉनिटर करना चाहिए, उनको सूचना देना चाहिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जिससे कि उनको आइसोलेशन में रखा जाए, उनको इलाज दिया जाए बेसिक। पहले जो कैंप में आते थे बाहर के मजदूर, उनको दवाइयाँ दी जाती थी, उसकी व्यवस्था होना चाहिए जिससे वो घर जाएं तो कम से कम बेसिक दवाइयाँ लेके जाएं। मैं आपके पास लौट रहा हूँ, एक सवाल अनुराग भदौरिया आपसे। भाई दिल्ली सरकार के पास उन्होंने कहा कि मैं लॉकडाउन का कभी समर्थक नहीं था, हमेशा विरोध किया, लेकिन आज हालात ये हैं। अब हालात उन्होंने ये कहा कि भाई लॉकडाउन के हैं, उसके बाद मजदूरों का पलायन शुरू हो गया। ये जो हालात हैं सर, इससे कैसे निपटा जाए? वही तो मैंने आपको क्या बोला, इस समय को हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते। हम तो पूरी तरह से सरकार के साथ हैं। अगर हमारी कोई ज़रूरत है तो सरकार, हम समाजवादी लोग अपने लोगों की मदद के लिए खड़े हैं। लेकिन मैं सरकार से सवाल है कि सरकार तो कह रही थी हमने करोड़ों करोड़ रोजगार दे दिया, फिर ये हमारे लोग उत्तर प्रदेश के लोग कैसे चले गए वहाँ दिल्ली में काम करने के लिए? इसके लिए मतलब सरकार झूठ बोल रही थी। तो सरकार क्यों जनता के साथ खिलवाड़ करती है, क्यों झूठ बोलती है, क्यों जुमलेबाजी करती है कि हमने 1 करोड़ रोजगार दे दिया पर डे, पता नहीं 1 लाख रोजगार दे दिया, फिर कहाँ गया रोजगार वो? फिर लोग क्यों चले गए दिल्ली? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और इस मुसीबत के समय में हम समाजवादी लोग साथ हैं। हम कह रहे हैं जो अशोक जी जवाब दीजिए जल्दी से। हॉस्पिटल कर दीजिए, कोई समाजवादी के नहीं है, जनता के हैं। वो जनता के पैसे से बने हैं और जनता की मदद के लिए बने हैं। ना कोई आप बनाते हो, ना आपका बीजेपी का, ना हम बनाया कि वो समाजवादी है। जनता की प्रॉपर्टी है, जनता के काम आनी चाहिए। अब वहां मैंने बोला कैंसर हॉस्पिटल क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहे? क्यों शर्म आ रही है आपको? लोगों की जान ज्यादा बचाना जरूरी है, राजनीति करना ज्यादा जरूरी है? राजनीति
फाइट बाद में कर लेना। उसी तरह कहते हैं और जो हमने हॉस्पिटल बनाए उनको कोविड हॉस्पिटल कन्वर्ट करके उसका इस्तेमाल कीजिए। लेकिन आप क्यों उस पर राजनीति करना चाहते हैं? लोगों की मौतें हो रही हैं, लोगों की जान बचाना ज्यादा जरूरी है, लेकिन आप लोगों की जानों के साथ खेल रहे हो। एक साल से आप अवार्ड ले रहे थे, ऑस्कर अवार्ड, पता नहीं कौन हमारे ऊपर इतनी कृपा करें कि जनता को दिग्भ्रमित मत करें, अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किस दिन का इंतजार कर रहे हैं गृह मंत्री जी? अशोक जी, संस्कार करने के लिए लाइन लगाना पड़ अशोक रहा है। जी, गृह मंत्री जी किस दिन का इंतजार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? अभी बंगाल चुनाव में वो क्यों व्यस्त है? अभी वो उत्तर प्रदेश की जनता को क्या आत्मनिर्भर बनने के लिए छोड़े हैं? आप उत्तर प्रदेश को कितना आत्मनिर्भर बनाओगे? आज उत्तर प्रदेश के अंदर अपने ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर व्यक्ति अस्पतालों तक खुद जा रहा है, अपने चादर को लेकर अस्पतालों तक खुद जा रहा है। अब आप कितने आत्मनिर्भर बनाओगे उत्तर प्रदेश की जनता को? आप गृह मंत्री जी से अनुरोध करिए, बंगाल चुनाव के मूड से निकल के उत्तर प्रदेश की जनता को बचाने का कार्य करें। योगी जी चुनावी मूड से निकल के उत्तर प्रदेश की जनता को बचाने का कार्य करें। आज इतना आत्मनिर्भर बन चुका उत्तर प्रदेश के, अब आपसे हाथ जोड़ने में निवेदन है कि उत्तर प्रदेश की जनता को इतना आत्मनिर्भर ना बनाए कि अब वो अपने घर से चादर, दवाइयां और ऑक्सीजन सिलेंडर तक लेके अस्पतालों में जा रहा है। और ऐसा ना हो कि आने वाले समय में आपके अस्पतालों में जो वहां पे अटेंड करने वाला वो कहे डॉक्टर क्यों नहीं घर से ले आए। इस तरीके के जुमलेबाजियों से दूर निकलते हुए प्रदेश की जनता के प्रति संवेदनशील होइए। आप सब कब जागेंगे? आज शमशान घाट के अंदर एक बार आप चले जाएं, आप राजनीति भूल जाएंगे। क्या आपको भी अभी भी यही वक्त मिला है कि आप राजनीति करें? आप दिल्ली को कोसे, आप अन्य लोगों को कोसे, आप कम से कम अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत सब होंगे। अशोक जी, क्या योगी जी सिर्फ चुनाव ही करेंगे या उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति अपने जो निर्वाह है वो भी करेंगे? तो फिर शर्म की कोई बात ही नहीं है। आज अशोक जी इस कोरोना में आपके अपने अगल बगल मोहल्ले के लोग भी होंगे जो ग्रसित होंगे। आप कृपया सोचें, राजनीति से ऊपर उठ के सोचें। हम सब इसका निवारण चाहते हैं, हम सब चाहते हैं, ये हमारे ही भाई बहन है। सरकार आवाज देगी तो हम सरकार के साथ है, और नहीं आवाज देगी तो भी हम जनता की मदद करने में लगे। चलिए